जय सच्चिदानंद। बालक और इनके अंदर डीएनए और उनकी पूरी रचना हम उनको समझ पाए तो चेंज करने की क्षमता आ सकती है। पिता के शरीर से निकला हुआ शुक्राणु इतना छोटा होता है कि आलिपन की नोक पर जिसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। इस बिना शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शन यंत्र के खुली आंखों से भी देखा तक नहीं जा सकता। रति क्रिया में जो मंथन किया होता है उनके यौन स्थान में तीव्र विद्युत स्पंदन उठने आरंभ हो जाते। उन्हीं की उत्तेजना से वह शांत पड़ा जीव उत्तेजित हो जाता है। शुक्राणु के जीवाणु तक पहुंचने में अपने आकार और स्थान की दूरी के अनुपात इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है जितनी के लिए मनुष्य बराबर आकार का होने पर पृथ्वी की कर सके। इस यात्रा पर स्खलन के समय लाखों शुक्राणु अमिष्ट मनोज की पूर्ति के लिए निकलते हैं। इसे डर्बी की धूप दौड़ की तरह प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है। प्रकृति सबल को सफलता देने में नीति अपनाती है। शुक्र और डीम का मिलकर बना हुआ कलल बिजली की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों धाराओं के सम्मिलित से उत्पन्न शक्ति प्रवाह की तरह सक्रिय हो उठता है। गंगा यमुना का यह मिलना तीसरा संगम बनता है। मूल कलल आरंभ से बाल की नोक की बराबर होता है, किंतु वह 1 महीने के भीतर ही इतनी प्रगति करता है कि आकार में 40 गुना और वजन में 8000 गुना बढ़ जाता है। जो पहले दिन चिपचिपे जल बिंदु के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, वह 1 महीने में 1/4 इंच का बुलबुला बन जाता है। उसे परीक्षण विश्लेषण की भेज पर रखा जाए तो स्थिति देखकर आश्चर्यजनक रह जाना पड़ेगा। उसके सिर और धड़ को देखा जा सकता है। पैर पूंछ की तरह होते हैं, हाथ तो स्पष्ट नहीं होते। हृदय धड़कना हुआ और नसों में रक्त चक्कर लगाता हुआ देखा जा सकता है। जीव की सृजनात्मक गति का यह अद्भुत परिचय है। निर्माण का संकल्प जब कार्य रूप में परिणित होने का लिए तैयार हो जाता है, सहयोग साधन और परिश्रम किस प्रकार अनुकूल होती चली जाती है। माता के शरीर में असीम मात्रा में पोषक पदार्थ भरे रहते हैं। उसे इच्छानुसार मात्रा में प्राप्त करने में भ्रूण पर कोई रोकथाम नहीं होती, पर यही सही काम विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए निर्वाह मात्र न्यूनतम लिया जा सकता है। भ्रूण की इस सनातन सिद्धांत से अपरित नहीं होता। इसे अपने शरीर के चारों ओर परत चढ़ानी पड़ती है जो गर्भाशय के उपलब्ध सामग्री से ही 6 गुना छना हुआ उपयुक्त पोषण पदार्थ की भ्रूण तक ले जाती। शरीर शास्त्र के दृष्टि झिल्ली को टोफोब्लास्ट कहते हैं। संपत्ति के समुद्र में छात्र निर्वाह स्वीकार करने की जैसी होती है। दूसरे महीने के भ्रूण अपने ऊपर एक रक्षा कवच जली जैकेट के रूप में धारण कर लेता है। वो जानता है कि हर समर्थ को सुरक्षा संग्राम में उतरना पड़ता है। जीवन एक खुला संघर्ष है जो हर रण क्षेत्र में उतरना से डरता है। भ्रूण की शरीर क्षमता बढ़ती है तो साथ ही खतरा भी बढ़ता है। बाल के नोक या चना मटर जितने शरीर को पेट में कुछ विशेष खतरा नहीं था, पर जब आकार बढ़ेगा तो खतरे की आकर्षण बढ़ेगी। बच्चे के बड़े हुए शरीर पर माता के पेट का दबाव बढ़ता है। साथ ही उनके चलने फिरने उलटने पलटने की क्रिया भी भ्रूण को प्रभावित करती है। ऐसी दशा में यह सुरक्षा कवच आवश्यक है। सुरक्षात्मक जीवन संघर्ष के क्षेत्र में भ्रूण को कवच धारण करके उतरना पड़ता है। 1 महीने का भ्रूण 1 इंच के 10वें भाग का बराबर होता है। तभी से उसके हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और आंतें बनना शुरू हो जाते हैं। गुर्दे बनाने के जीव को भारी उछल पछल करनी पड़ती है। आरंभिक में गुर्दा मछली के गुर्दे के मिलता जुलता होता है। पीछे वह मेढक जैसा बनता है। फिर उनकी आकृति छोटे पशु के समतुल्य होती है। संभवत यह विकास परंपरा का क्रम है। शरीर की मूल सत्ता आदिम सूत्रों के धारण किए हुए है। पहले महीने में भ्रूण की जो स्थिति होती है, दूसरे महीने में उसका क्रम बढ़ता ही चला जाता है। पहले महीने की तुलना में उसकी लंबाई 6 गुनी और वजन 400 गुना बढ़ता है। ज्ञानेंद्रियां के निशान, रीढ़ की हड्डी, अस्थियों का ढांचा, तंत्रिकाओं का जालसाल अवधि में विनिमित होने आरंभ हो जाते हैं।
तीसरे महीने में या यूँ शरीर के अन्य अवयव की स्पंदन, ऐंठन और हलचल करके देखा जा सकता है, पर सबसे अधिक उथल पुथल आंतों में होती है। अनगढ़ रस्सी की तरह है, पर उनके मंथन क्रिया देखते हैं। शरीर में आध्यात्मिक महत्वपूर्ण अवयव दो है, एक मस्तिष्क, दूसरा हृदय। तीसरे महीने इनका विकास आरंभ हो जाता है। बुद्धि और भावना की दो क्षमताएं ही ऐसी है जो मनुष्य को अमिष्ट गति उपलब्ध करवाती है। लिंग भेद की प्रसक्ता तीसरे महीने से प्रारंभ होती है। उससे भ्रूण, पूर्व भ्रूण में उभयलिंगी लक्षण होते हैं। दोनों में से एक जीव उसका चुनाव करता है या उनकी अपनी चेतनात्मक प्रकृति पर निर्भर करता है। लिंग भेद पूरा बालक 46 से 23 कोस्मोस होते हैं दोनों के। तीसरे महीने में आप संकल्प से कभी ऐसा होता है कि दो लड़कियां होती है तो एक लड़के की इच्छा होती है, तो मेरे पास आता है तो मैं उनको ये सूक्ष्म जगत में जाने के बाद खाली संकल्प करता हूँ, गर्भाशय के साथ जुड़ जाता हूँ, बच्चे के साथ जुड़ जाता हूँ, देखता हूँ लड़का है या लड़की है। तीसरे महीने से आप अनुभव कर पाते हैं कि लड़का है या लड़की है, तभी चेंज किया जा सकता, बाद में नहीं। 3 महीने के बाद कोई संभावना नहीं होती। 1.5-2 महीने में ही संकल्प करना पड़ता है। भाई पुत्र की इच्छा है तो मैं संकल्प करना पड़ता है इनके पुत्र के कोशिका में बढ़ोतरी हो, ज़्यादा हो। पुत्र का लक्षण वाले जो कोशिका है उन्हें ज़्यादा दबाव डाल दो तो वहाँ वो बनने लग जाएंगे। अभी लिंग भेद नहीं बना उनके पहले ये संकल्प करने से वैसा ही हम जो सब चाहते वैसा ही बालक पैदा होता है। ऐसे कोशिकाएं बनती है। पुरुष स्त्री में 23 एक कोष में एक ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा होता है ऐसे बालक बनता है, तो संकल्प से वह ज़्यादा कर देना है तो वैसे ही पुत्र बनने लग जाता है। उनकी कोशिका में बढ़ोतरी होती है। फिर क्या होता है कि वाइब्रेशन हम देखते हैं यहाँ ये लड़की का भाग है, ये लड़के का भाग है। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये लड़की का भाग है, उनमें आप संकल्प बल से उनको भ्रूण को ऐसा कर देते हो तभी हो जाता है। सैकड़ों के समय में 2 में फैल गया हूँ, ऐसा कर नहीं पाया। तब मैं सोचता हूँ कि मेरा संकल्प कहाँ गड़बड़ हुआ है संकल्प में। तब जो कपल जहाँ रहता है उनके वाइब्रेशन को देखना पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जिनका घर में दक्षिण भाग खड्डे में है तो पुत्री ही जन्म लेगी। ज़्यादा दबाव या आधे इस पर ही रहता है। हमने ऐसा तो कर दिया फिर नीचे आ जाता है। तो संकल्प करने का भी बालोद में मैं फेल हुआ। बालोद में मैंने यहाँ बुलाया था, संकल्प कर कंप्लीट कर दिया। 15 दिन तो मैंने देखा भी था कि हाँ ओके चल रहा है। इनके बाद जब प्रसव पीड़ा हुई तो पुत्री जन्म हुआ। सोच में पड़ गया ऐसा क्यों हुआ। तब उनके घर को मैंने वहाँ देखा तो वहाँ घर में दबाव था, दक्षिण भाग नीचे था। तो वे वही घटना घटेगी। उनको सांस तो वहाँ से आती है जहाँ रहते हो, उस घर का ही सांस लेते हो, तो वहाँ का जो है वही आपके अंदर जाएगा और वहाँ ऐसा ही काम होगा। तो ऐसा कभी आता है तो हमें संकल्प से देखना पड़ता है कि वहाँ अभी तो आपने चेंज कर दिया, ऐसा ऊपर भी और भी आ जाता है। इनके बाद गर्भाशय में संकल्प करना पड़ता है, कवच कर देना पड़ता है तो इनमें बाहर की कोई भी प्रकार के नेगेटिव दाखिल न हो। कवच बन जाएगा तो बाहर की नेगेटिव अंदर गर्भाशय में नहीं जाएगी। वरना क्या होता है कि दक्षिण भाग टाइट होता है, इनकी पिंगला चलेगी, पिंगला चलेगी तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी हीमोग्लोबिन डाउन होगा, तो कोशिका में वृद्धि नहीं होगी। तो कभी किसका माइंड अनबैलेंस हो जाता है, कभी ये तकलीफ होती है, ऐसा होता ही है। तो उसका कवच करने से ये काम हो सकता है। तो वैसा ही रहेगा। जब आपको उसको है डॉक्टर की जो भी तारीख हो तब हम फ़ोन करें, हम कवच उनको निकाल देते, तोड़ देते हैं, तभी प्रसव होता है, वरना प्रसव भी नहीं होता। वो कवच है वहाँ तक ऊपर ही रहेगा। तो प्रसव के लिए भी हमें कवच तोड़ने के बाद संकल्प करना है
प्राण को बढ़ोतरी ऊपर देना है, ऊपर ज़्यादा प्राण रखने के बाद संकल्प करना है और बच्चे के अंदर भी प्राण डाल देना है, क्योंकि बच्चा माँ का जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार अंदर जगत में बालक के अंदर भी पैदा होता है। भय, उस्कराहट, चिंताएं बालक में वही स्वीकार करता है। तो पहले प्राण शक्ति बच्चे में डालनी है, गर्भाशय में जो भी है, गर्भ के अंदर संकल्प करना है, गर्भ के अंदर प्राण शक्ति अवतरित हो, एक एक कोश कोशिका में अवतरित हो, उनके अणु में अवतरित हो। इनके बाद गर्भाशय में प्रसव का संकल्प करना, डिलीवरी का संकल्प करना है, तो बालक तुरंत बाहर आ जाएगा। वरना वो भी घबराते ऊपर जाता है, हम उनको नीचे खींचते हैं, दबाव डालते हैं। सब पॉजिटिव होता है तो तुरंत डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। ऐसा कभी केस आवे तो ध्यान रखना है, बालक के अंदर डालना है प्राण, इनके बाद बालक के गर्भाशय के ऊपर थोड़ा बहुत प्राण भर देना, उनके बाद संकल्प करना है, तो प्राण भी उनको बढ़ोतरी मिलेगी, खुद को भी बढ़ोतरी मिलेगी, बिना कष्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। वरना कभी ऐसा हो, कभी 7 महीने डिलीवरी हो जाए, 8वें महीने में डिलीवरी हो जाए, तभी आपको संकल्प करके ऊपर ऊंचा ले लेना, बालक को गर्भाशय में ऊंचा ले लेना है। कभी ऐसा हो डॉक्टर कहे कि नाल चारों ओर छा गई हो, तो आपको संकल्प करना बालक नॉर्मल हो। तो तरल पदार्थ में जो तर रहा है, जैसे सूखे पिंगला चलती है ना, तो वायु उस पर ऊंधा चलाता है, तो वायु ऐसे घूमता है बच्चा, तो नाल इनके अंदर आ जाती है। फिर आपको उनके पिंगला डाउन कर लो, प्राण को एक चेंज कर दो, इनके बाद संकल्प हो, बालक सीधा होने लगे तो नाल निकल जाएगी। डॉक्टर को यही करना है, भाई ये नाल है, अब जो डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो आप वहाँ बैठे बैठे उनको घुमा सकते हो, उनके साथ तारीख करो, संकल्प करो, पहले उनका नाड़ी चेंज करो, नाड़ी चेंज होने के बाद बालक को घुमाओ, नॉर्मल पोजीशन। तो वैसे ऐसा घूमता है, पिंगला से ऐसा घूमता, फिर ऐसा घूमने लगेगा, तो देख लेना ओके ये होते होते ऐसा आ गया तो छोड़ दे देगा। इनके बाद जल तो कम होता, जल तो बढ़ा दो। डॉक्टर ये भी कहते हैं अब जल तो कम हो गया है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो जल तो भी बढ़ा सकते हो, सब चेंज कर सकते हो। फिर नॉर्मल बालक जैसे नीचे अवतरित होगा, आपके अंगुष्ठा में आपको मालूम पड़ेगा, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आता है मूल तत्व तक आ जाए, छोड़ दो, 10-15 मिनट फोन आ जाएगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी। ये प्राण शक्ति संकल्प से हो सकता है, इसलिए आपको जानकर भी ऐसा काम हो तो आप ही कर सकते हो। जय सच्चिदानंद।